इस तरह की वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। एक बूढ़ी औरत जो अपने घर अपना सामान लेकर जा रही थी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसका दरवाज़ा बंद था, तो उसने अपने घर वालों को आवाज़ लगाई। इतने में बंदूक लेकर वहाँ पर एक चोर आ गया, जो उसे बेहोश करके उसका सामान लेकर वहाँ से भाग निकला। बूढ़ी औरत बेचारी वहाँ पर वहीं गिर गई। जब वो होश में आई और अपने घर गई तो सारी कहानी अपने घर वालों को बताने लगी। उसके घर वाले चुपचाप उसकी कहानी सुन रहे थे। वो अपने घर वालों को बता रही थी कि उसकी गन देखकर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई और फिर वो उसका सामान लेकर भाग गया। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने बेटे को, जो कि पुलिस में था, उसको फ़ोन करने लगी और सारी कहानी उसे सुना दी। उसका बेटा भी ये कहानी सुनकर बहुत परेशान हो गया। फिर वो अपनी माँ को तसल्ली देता है कि शाम तक उस चोर को वो ज़रूर पकड़ के ले आएगा। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और उस चोर की तलाश में निकल पड़ता है। वो पूरी रात उस चोर को ढूंढता ही रहता है। वो पूरी रात चोर को इधर उधर ढूंढता रहता है। आखिरकार वो चोरों से मिल ही जाता है। चोर को मिलने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है। चोर उसे बताता है कि उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। चोर उसे कहता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं उस दिन किसी न किसी को लूटने ही निकला था। रास्ते में मुझे तुम्हारी माँ मिल गई। उसके हाथ में मैंने पर्स देखा तो मैंने छीन लिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। वो चोर की बातें सुनकर वहाँ से चला आता है और चोर को ना तो गिरफ्तार करता है ना कुछ और करता है। फिर जब वो अपने घर वापस आता है तो अपनी माँ को और पूरी कहानी उन्हें बता देता है। उसकी माँ भी उसे कहती है कि तुमने बहुत ठीक किया, वैसे भी मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे। अगर उसने मजबूरी में ऐसा किया है तो तुमने बहुत ठीक किया। अगर उसने ये सब मजबूरी में किया है तो कोई बात नहीं। तुम वापस जाओ और उसे कहो कि तुम्हारी बेटी का इलाज हम कराएंगे और उसे किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं।